आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि आज विधानसभा रायपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुलिस आरक्षक भर्ती के रिजल्ट का परिणाम देखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जो क्यूआर कोड जारी किया गया है उसे उन्होंने बताया भी, और इसके साथ ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से रिजल्ट भी देखा जा सकता है। आखिर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है, जिसे लेकर हम पहुंच रहे हैं आपके पास। मैं अभी भी कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा कि जिसको कोई फैक्चुअल कोई चीज लाकर मुझे दिखाए, भाई कोई मुझे ये बताए कि देखो भैया इस जिले के इस वर्ग का मतलब इस पद के लिए इस वर्ग का कट ऑफ इतना है और मेरा उससे ज्यादा है, फिर भी मेरा नहीं हुआ, कोई मुझे आकर बताए। आप में से कोई जानता हो तो मुझे बता दें, कोई भी आज जानते हो तो वो मुझे बता दें, और आज नहीं तो मैं किसी एक दिन डिक्लेयर करके बैठ जाऊंगा, दिन भर बैठ जाऊंगा 8 घंटे लगातार, कि जिसके पास ऐसा कोई विषय होगा वो मुझे बता दे। जी, मैंने पहले भी इस पर स्पष्टता की है कि किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो एसपी कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 तक ग्रीवेंस सुने जा रहे हैं, और उसके रिड्रेसल के लिए उसी शाम को चीज़ों को उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या हुआ है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बना था, मैंने काफ़ी इसमें प्रतिक्रिया देखी कि इसमें मार्क्स सबके डिस्प्ले होने चाहिए। विभाग से बात करने पर पता चला कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पैटर्न पर लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं, सभी के मार्क्स देखने की स्थिति नहीं होती है, कोई बहुत कम पाता है, कोई किसी की स्थिति अलग होती है, जो भी होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि युवाओं के बीच में विषय था कि नंबर सबके जारी होने चाहिए, तो विभाग में 6 रेंज हैं और 9 ऐसे केंद्र हैं जिनके माध्यमों से परीक्षा संचालित की गई थी। तो पूरे के पूरे 9 केंद्रों में उनके नंबर्स जारी किए गए। फिजिकल में कितना नंबर मिला है, रिटर्न में कितना नंबर मिला है, यदि उस व्यक्ति को कोई बोनस नंबर दिया जा रहा है तो वो कितना है और किस बाबत है, ये पूरा ही डिटेल इसमें बताया गया है। ये जो क्यूआर कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट के उस पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको ये लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में प्रत्येक जिले का इंडिविजुअल वहाँ का जो लिस्ट है वह भी मिलेगा। किसी का भी नंबर आप देखें, किसी भी जिले का देखें, इसमें कहीं कोई विषय नहीं, तो सारे ही जिलों का ये पूरा डिटेल है, इस पर आप देख सकते हैं। ये क्यूआर कोड से आप इस पेज पर पहुंचेंगे, इस पेज पर जिलेवार जो ये डिस्प्ले हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो है वहाँ पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये एक रिपोर्ट है जिसको मैंने निकाला है। तो ये जैसे बिलासपुर जिला है, बिलासपुर में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा का अनारक्षित वर्ग है, फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, सबकी अलग अलग सूची है। और इसमें नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कैटेगरी, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन यदि है या नहीं है, फिर उसका टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें व्यापम के कितने मार्क्स है, कोई उसको बोनस मिलता है, फिजिकल के कितने मार्क्स है, व्यापम के कितने मार्क्स है, और किसी को उसको कोई बोनस नंबर मिला है क्या, ये सबको मिलाकर टोटल मार्क्स, ऐसे सारे ही कॉलम बना करके ये पूरा डिटेल भी सभी का दिया हुआ है। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन होता है कि किसी व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में नाम कैसे है, तो ऐसा होगा ही होगा। कारण ये है कि फिजिकल जो हुआ है वो अलग अलग दिनांकों में अलग अलग जिलों में हुआ है। तो एक युवा ने 3-4 जगह फिजिकल एग्जाम दिया, वहाँ पर उसके नंबर आए, अब वही व्यक्ति अपना रिटर्न का एग्जाम देता है, उसको रिटर्न के जितने उसके प्राप्तांक हैं उसको सभी जिलों में भेज दिए जाएंगे, और उस जिले के मेरिट लिस्ट में उसके आधार पर उसका रहना या नहीं रहना ये तय होगा। मतलब उस जिले का फिजिकल का नंबर और उसके प्राप्तांक, रिटर्न का प्राप्तांक, ये दोनों को मिला करके उस जिले का मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वो व्यक्ति उस जिले के मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो ऐसे संभावना है कि एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर मेरिट लिस्ट में रह सकता है। अब आगे क्या होगा, आगे यह है कि वो एक स्थान पर उसका सिलेक्शन होगा, एक स्थान पर सिलेक्शन होगा तो बाकी जो उसका ये है
उस बाकी में मेरिट वो जगह खाली होगी, वो जगह खाली होगी तो जो वेटिंग में होगा वो ऊपर आएगा। ये स्थिति है अभी, और मैं सोचता हूं कि इसमें अभी जिलों में सुनवाई हो रही है। मैंने प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक स्थिति में सुनवाई के लिए कहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी एक दिन बैठ करके पूरी बातें सुन लूं, जिसके भी कोई भी ग्रीवेंस होगा तो मैं सुन लूंगा। अनुसूचित जनजाति संभागों में श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। राज्य की ही भूमिका होनी, वो उनकी संकल्पना है, वो असिस्टेंस करेंगे। काम तो राज्य की सरकार को करना है, विष्णुदेव जी की सरकार को करना है, उनका मार्गदर्शन रहेगा हम सबको। लगातार खबरों के लिए आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।